नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम पढ़ रहे थे हुर्फ़ तहजी की नज़म पढ़ रहे थे, उस पर फ़तहा लगा के, और इस तरीके से हम मखरज भी अदा करेंगे। मखरज जो है हमारा एक चैप्टर है, ये हम लर्न करेंगे। मखरज भी यही पोएम से हम लर्न करेंगे। तो हम अदा कर रहे हैं हुर्फ़ तहजी की नज़म फ़तहा लगा के। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि होठों से 4 हुरूफ अदा होते हैं। 4 है होठों से मा बा वा फ़ा, ठीक है ना, मा बा वा फ़ा। ज़बान की नोक से है 12। अब ये 12 में हमने सबसे पहले इंडेक्स फिंगर की जो सा, ज़ा और ज़ौ है वो हमने डिस्कस कर चुके थे। आइए अब देखते हैं डिफरेंट जो अभी जो नेक्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो वर्ड आ रहा है ता, दाल और ता। इसे याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप पहले वाली जो इंडेक्स फिंगर में जो हुरूफ है उससे उसको टैली करें या मिलते जुलते हैं। देखिए, ऊपर सा है तो नीचे ता है, ऊपर ज़ाल है तो नीचे दाल है, ऊपर ज़ौ है तो नीचे तौ है, यानी मिलते जुलते मुतशाबिह टाइप के हैं। यानी 3 नुक्ते ऊपर है तो 2 नुक्ते नीचे है, दाल पे 1 नुक्ता है तो दाल पे कोई नुक्ता नहीं है, ज़ौ पे 1 नुक्ता है तो तौ पे कोई नुक्ता नहीं है। इस तरीके से आप जो मिडल फिंगर के जो हुरूफ है वो याद रख सकते हैं। तो ज़बान की नोक से है 12। आज हम पढ़ रहे हैं ता, दा और तौ। अब इसका मखरज कहाँ से? मखरज यानी वो प्लेस जहाँ से वो साउंड, जहाँ से हुर्फ की आवाज़ निकलती है। हुर्फ की वो द प्लेस फ्रॉम वेयर द साउंड इज़ एमिटेड या साउंड कम्स आउट, वो जगह जहाँ से हुर्फ की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो ता, दाल और ता का कहाँ है मखरज? इसका मखरज है ज़बान की नोक आपके ऊपर वाले सामने 2 दांत की जड़ को लगने से ता, दा और ता अदा होगा। ठीक है, ज़बान की नोक का चौड़ा हिस्सा यानी ता, दा, ता के लिए ज़बान की नोक आपके ऊपर वाले 2 दांत की जड़ को लगने से ता, दा और ता अदा होगा। ठीक है ना। अब जो ता और दा है ये बारीक हुरूफ है, इसे हम मोटा नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़बान को फ्लैट रखेंगे। तौ में हमारी माउथ जो है, हमारा मुंह पूरा फुल हो जाएगा, माउथ फुल हो जाएगा और हमें इसको ओ उस तरीके से साउंड पढ़ना है। तौ, तौ बहुत मोटा है। तो ता, दा और तौ। नेक्स्ट आते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे इंशाल्लाह। ये जो पहला जो था हमारा पहला वाला जो हमने पढ़ा था इंडेक्स फिंगर में सा, ज़ा और ज़ौ, ये कहाँ से निकलते हैं? टिप ऑफ द टंग टचेस द एज ऑफ द 2 टॉप टीथ। आपकी ज़बान की नोक आपके सामने 2 दांतों के किनारों को लगने से अदा होती है और थोड़ी सी हल्की ज़बान बाहर निकलती है। अच्छा, अब ये हुर्फों को जो 3 सेट बना हुआ, यानी 3 हुर्फों का एक जो सेट बना हुआ है, उस सेट को कहेंगे हुरूफुल लसविय्या। क्या कहेंगे इसे? हुरूफुल लसविय्या। आपको ये वर्ड याद रखना है। सा, ज़ा और ज़ा को क्या कहते हैं? ये सेट को क्या कहते हैं? हुरूफुल लसविय्या। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। अब देखिए ता, दाल और ता जो हमारा मिडिल फिंगर में पड़ता है, अब इसकी अदायगी कहाँ से होती है? द ब्रॉड पार्ट ऑफ द टंग टचेस द रूट ऑफ द 2 टॉप टीथ। आपका जो ब्रॉड पार्ट है, ज़बान की नोक का जो ब्रॉड हिस्सा है, आपके सामने वाले 2 दांत के जड़ को लगने से ता और दा और ता की अदायगी होती है। ठीक है, अब ये 3 हुरूफ के सेट को क्या कहेंगे? हुरूफुल नताइय्या। क्या कहेंगे? हुरूफुल नताइय्या। ये सेट का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे के जो हमारा रिंग फिंगर पे जो वर्ड आते हैं ज़ा, सा और सौ। ज़ा, सा और सौ। ठीक है, ज़ा, सा, सौ। इससे पहले ये याद रख ले कि जो ता, दाल, ता में ता और दा बारीक पढ़ा जाएगा और ता मोटा पढ़ा जाएगा।
उसी तरीके से अब जो रिंग फिंगर पे है सा ज सौ, इसका एक सीटी की आवाज़ आएगी। इसमें एक सीटी की आवाज़, एक विस्लिंग साउंड है। तो इसको अदा कैसा करेंगे? ज़बान की जो नोक है आपके नीचे वाले 2 दांतों के किनारों को लगने से ये हुरूफ की अदायगी होती है। यानी टिप ऑफ द टंग टचेस द लोअर 2 टीथ और हल्का सा एक गैप रहेगा, यानी आपके जो नीचे वाले 2 दांत है उसके किनारों को टच करेगी पर एक हल्का सा गैप रहेगा उसके बीच में, ताकि आवाज़ बाहर निकले। इसी की वजह से वो आवाज़ें सीटी की आती है। अब ये याद रखना है ज़ा, देखें मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। ज़ा, इसमें एक बजिंग साउंड है, ज़, ठीक है, ये ज़ा साउंड है। सीन में देखें सीटी की आवाज़ आती है। और सौ में जो है आपका देखिए गूस जो होता है ना, बगले की आवाज़, गूस की या गीस की साउंड है, सौ 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 सौ, ठीक है। तो जो हमारा रिंग फिंगर पे जो लेटर्स आते हैं, जो हुरूफ आते हैं, वो है ज़ा, सा, सौ। इसमें से ज़ा और सा बारीक हुरूफ है और सौ जो है मोटा पड़ा जाएगा, पूर पड़ा जाएगा, बहुत मोटा पड़ते हैं इसे। तो और इस सेट को, ये 3 हुरूफों के सेट को कहते हैं हुरूफुल सफ़ीर या हुरूफुल असलिया। आपको ये सेट का नाम याद रखना है, हुरूफुल सफ़ीर या हुरूफुल असलिया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा राइट हैंड के जो फिंगर में जो लिटिल फिंगर है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे राइट हैंड के जो लिटिल फिंगर पे जो लेटर्स आते हैं, ल, न, र, ल, न, र, अब कहाँ से अदा होंगे? ये ज़बान की नोक आपके ऊपर वाली तालू यानी जो मसूड़े हैं उसको टच करने से ये हुरूफ की अदायगी होगी। जो लिटिल फिंगर पे जो लेटर्स आ रहे हैं, टिप ऑफ द टंग टचेस द गम्स, आपके गम्स को टच करेगी। पर ये एक बात याद रखना है कि लाम में ज़बान की सिर्फ नोक नहीं लगेगी, ज़बान का चौड़ा हिस्सा सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों के पास टच होने से लाम की अदायगी होगी। जैसे कि ल, 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 न, र, ल, ल, न, न, र, ठीक है ना। तो ये अदा होते हैं ज़बान की नोक आपके ऊपर वाले दांतों के पास के जो गम्स है उसको टच होने से अदा होती है। बट लाम टेक अ ब्रॉडर एरिया, वो ज़्यादा मसूड़े को टच करता है, यानी सामने वाले जितने 8 दांतों के पास का जो मसूड़ा है या गम्स एरिया है उसको फैलने के बाद से लाम की अदायगी होती है। तो आज हमने पढ़ा है राइट फिंगर पे जो लेटर्स आते हैं, 12 हुरूफ जो आते हैं, ज़बान की नोक से है 12। हमने वो हुरूफों को याद किया है और उनके सेट्स को क्या कहा जाता है वो याद किया। अच्छा, यहाँ पे जो है लास्ट लिटिल फिंगर का जो सेट बनता है उन हुरूफों को कहते हैं हुरूफुल ज़लक़िया, हुरूफुल ज़लक़िया। आपको ये नाम याद रखना है सेट का, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था जो फर्स्ट सेट है, जो इंडेक्स फिंगर पे जो लेटर्स आते हैं उनको कहते हैं हुरूफुल लसविया, और जो मिडिल फिंगर पे आते हैं उनको हम कहते हैं हुरूफुल नतइया, और जो रिंग फिंगर पे आते हैं हम उसको कहते हैं हुरूफुल असलिया या हुरूफुल सफ़ीर, और जो आपके लिटिल फिंगर पे आएंगे उनको कहेंगे हुरूफुल ज़लक़िया। आपको ये याद रखना है, ठीक है। हुरूफुल ज़लक़िया जो है मसूड़ों से अदा होगा, हुरूफुल असलिया जो है या हुरूफुल सफ़ीर जो है नीचे वाले 2 दांतों के किनारों से टच होने से अदा होगा। हुरूफुल नतइया जो है आपके ज़बान की नोक दांतों की जड़ों से टच होने से अदा होगा, ऊपर के दांतों की जड़ से टच होने से अदा होगा। और हुरूफुल लसविया जो है आपकी ज़बान की नोक सामने वाले 2 दांत, ऊपर वाले 2 दांत के किनारे से लगने से वो अदा होगा। इसमें सा, ज़ा और ज़ा में हल्की सी ज़बान बाहर दिखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स के हुरूफ पढ़ेंगे।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔